मासूम सी हिना कहे जा रही थी। नानी अम्मा, हमने उनसे कहा कि हम तो अपनी खाला की शादी आपसे हरगिज नहीं करेंगे, तो वो हंसने लगे। हिना अपनी दोनों कोनियों को हिला हिलाकर अपनी नानी जान से बातें कर रही थी और मेरी अम्मी दम बखुद बैठी हुई थी। या इलाही खैर करना। हिना के चुप होते ही अम्मी के मुंह से निकला। अम्मी कहने लगी, अरे मेरी प्यारी बच्ची, तुम क्यों खेलती हो आखिर ऊपर जाकर? बेटा, क्या वो लोग तुमसे बातें करते हैं और तुमको नजर भी आते हैं क्या? अम्मी ने घबराकर झपटने से के अंदाज में हिना को अपनी गोद में समेट लिया और समेटते हुए उससे पूछा था, अरे वाह वाह, इंसान तो हमें मुंह लगाते नहीं और जिन्नात हमारे आशिक हो गए। अरे दरो दीवार सुन रहे हो तुम? मिस फरहत पर तो जिन्नात आशिक हो गए हैं। अब तो हम भी परिस्तान की बहू बनेंगी, हम भी जिनजादे से शादी करेंगी। अरे मेरी प्यारी हिना गुड़िया, अपने जमशेद भाई से तुम कहना कि हमारी खाला कह रही हैं कि आप अपनी बात से मुकर ना जाना, इंतजार करना और जिंदगी भर हम ही से मोहब्बत करना, और खबरदार जो किसी से भी हमारे अलावा शादी कर ली। मेरा तो उस वक्त हंस हंस कर बुरा हाल हो रहा था। हिना की बात मैंने भी सुन ली थी और मैं हंसकर अम्मी के सामने उसे समझा रही थी। मैं उस वक्त पूरियां तल रही थी और मैं किचन से सर निकालकर अम्मी और हिना जहाँ बैठी हुई थी और हिना जहाँ अम्मी को ये सब बता रही थी वहीं पर बोल दी। तभी अम्मी चिड़ी और कहने लगी, अरे चुप कर कमबख्त, क्या उल फुल बके जा रही है? ये जिन्नात है बेटा, ये घेर लेते हैं, तू इनको मजाक में मत लिया कर। तू इनको मजाक में लेगी तो ये सच मान जाएंगे और अगर इन्होंने तुझे घेर लिया तो तेरी शादी नहीं होने देंगे। बेटा तू मेरी बात तो मान, कुंवारी बैठी रह जाएगी, कोई रिश्ता नहीं होने देंगे ये लोग। तुझे कितनी बार मना करती हूँ, ऐसी बातें ना किया कर, फूल ना पहना कर, खुशबू ना लगाया कर, बाल मत खोल कर घुमा कर, मगरिब के वक्त छत पर ना जाया कर। लेकिन तू इतनी नाफरमान है फरहत, और सुनती कब है तू? हमारी तो एक नहीं सुनती तू। देख लिया ना तूने उसका अंजाम। हिना क्या कह रही है, तूने सुन लिया सब? देख लिया मेरी बात ना मानने का अंजाम। आज ही जाती हूँ मैं हाफिज साहब के पास, लाती हूँ उनसे कोई नजरे बद की दुआ या तावीज। एक मेरी अम्मी थी जिनकी फिक्र हद से ज्यादा थी और मेरा हाल तो हंस हंस कर बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। मैं तो इन सब चीजों को मजाक में उड़ाए जा रही थी। और हिना थी जो बेचारी मासूमियत में शोशा छोड़कर अपनी गुड़ियाओं से खेलने लग गई थी। उसे इन सब चीजों से कोई परवाह नहीं थी। उसके बाद तो बस एक सिलसिला था जो चल निकला। उसके बाद यही बातें मुझे सताती रही। हमारा घर 2 मंजिला था और इतना बड़ा घर होने के बावजूद हम रहने वाले उसमें थे ही कितने? मैं, मेरा बड़ा भाई अकील, अम्मी और मेरी मासूम सी भांजी हिना। इतना बड़ा घर अब खाली पड़ा रहता था। ऊपर और नीचे मिलाकर तकरीबन हमारे घर में 10 कमरे थे। ऊपर की मंजिल में 5 कमरे बड़े बड़े थे, एक बरामदा और एक किचन था जो कभी भी इस्तेमाल नहीं हुआ करता था। लेकिन एक तरफ से अनाज और बावर्ची खाने से मुंसलिक चीजों का स्टोर था, जहां पर लहसुन, प्याज, आलू ये सब चीजें अम्मी स्टॉक में रखा करती थी और टोकरे इसके ऊपर के बावर्ची खाने में ही रखा हुआ करते थे। मेरी वालदा, मेरी अम्मी बुनियादी तौर पर घर से वाबस्ता यानी गृहस्थी के सामान की शौकीन औरत थी, तो जो कोई एक्स्ट्रा सामान मेरी अम्मी जान ने इकट्ठा किया हुआ होता था वो मेरी अम्मी ऊपर वाले पोर्शन में रख दिया करती थी। ऊपर का जो पोर्शन था वो बहुत कम इस्तेमाल हुआ करता था, लेकिन इसके बावजूद भी मेरी वालदा तो मेरी वालदा थी, वो इसके बावजूद भी सफाई का बहुत ज्यादा ख्याल रखा करती थी। रोज मगरिब के वक्त ही मेरी अम्मी पूरे घर की हर एक कमरे की बत्तियां जला दिया करती थी। रोज मगरिब के वक्त अगरबत्तियां लगाती, अगरबत्तियां जलाती। और मेरी अम्मी की एक खास बात थी, जब वो ऊपर वाले कमरे की सीढ़ियां धोती थी तो बाकायदा मेरी अम्मी आवाज लगाया करती थी कि अगर कोई हो तो हट जाए, ऐसा ना हो कि पानी से आपके कपड़े खराब हो जाएं। मैं अम्मी पर हंसती थी और उनकी ये आदत मुझे समझ में बिल्कुल भी नहीं आती थी कि आखिर अम्मी ऐसा क्यों बोलती हैं। मैं हंसती रहती थी, लेकिन अम्मी थी जिनको मेरी कब परवाह थी। अम्मी की आदत थी वो बिल्ली को खास कर अपने हाथ से दूध पिलाया करती थी। उसके बाद तो जैसे ऊपर वाले हिस्से में अजीब अजीब वाकयात होने लगे थे। हमारे इस्तेमाल में ना होने के बावजूद भी ऊपर वाला पोर्शन, सारे कमरे ऐसे लगते जैसे अभी भी इन्हें कोई इस्तेमाल कर रहा है और ये किसी न किसी के इस्तेमाल में तो जरूर आ रहे हैं। हम जब भी ऊपर जाते तो गुसल खाने हमें हमेशा गीले मिलते थे। ऐसा लगता था मानो जैसे अभी कोई नहाकर निकला है। घर में कूड़ा कचरा भी मिलता। सोफों की गद्दियां अक्सर बेतरतीब रहा करती थी। फजर के वक्त पानी गिरने की आवाज आती, ऐसा लगता जैसे कोई ना कोई वजू कर रहा है।
लॉक दरवाजे खुद ब खुद खुल जाया करते थे और खुले दरवाजे खुद ब खुद लॉक हो जाया करते थे। अब वो मखलूक सबूत पेश करने लगी थी। वहाँ जो भी थे वो सबूत दिए पे दिए जा रहे थे। मुझे तो अब ऊपर जाते हुए डर लगने लगा था और अम्मी की बातें अब धीरे धीरे मेरे पल्ले पड़ने लगी थी कि अम्मी मुझे क्यों मना करती थी और अम्मी आखिर इन सब बातों पर क्यों यकीन करती थी। लेकिन मैं अम्मी को कुछ जाहिर नहीं करती थी, ना ही उन्हें एहसास होने देती थी। जो भी मैं नीचे दालान में बैठकर पढ़ती थी तो मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई मुझे आसपास से टिकटिकी बांधे देख रहा है। एक ना दिखने वाला वजूद मुझे महसूस होता था और ताज्जुब की बात एक ये भी मेरे सामने आती थी कि जैसे ही मैं ऊपर की तरफ नजर करती तो अचानक ऐसा लगता मुझे ऐसे कोई अभी अभी अंदर गया है। लेकिन अक्सर मुझे परछाई सी नजर आ जाया करती थी। कभी कभी मैं अपनी मजाकिया नेचर की वजह से नीचे से आवाज लगाती, अरे अरे ये तो कोई बात नहीं हुई भैया, एक तो आप लोग हमारे घर में बगैर किराए के रहते हैं, कोई किराया भी नहीं देते हैं। किराया नहीं देते तो कम से कम यूटिलिटी बिल ही दे दिया करें, हम पे सारा बोझ तो ना छोड़ें इस तरह। हम कौन से लखपति करोड़पति या कोई रईस हैं, और हमारे तो अब्बा भी नहीं है, आप लोगों को सोचना चाहिए। और फिर इसके बाद मेरा मजाक ही मुझे हकीकत मालूम हुआ। हमें यूटिलिटी बिलों पर अक्सर क्रेडिट मिलने लगा। अम्मी मुझे हमेशा कहती थी, तू चुप रहा कर, ये लोग ऊपर वाले ही जो है ना वही बिल भर रहे हैं। मैं भी शुरू में दिल में यही सोचती कि कहीं वाकई ऐसा तो नहीं है। लेकिन मैं फिर भी मजाक में मजाक उड़ाते हुए अम्मी से कहती, अरे मेरी प्यारी अम्मी, ऐसी कोई भी बात नहीं है अम्मी, यकीनन महकमे वालों से एड्रेस में कोई गलती हो गई होगी। कभी कभी शाम के वक्त मुझे कौरमे और जर्दे की खुशबू आने लगती तो मैं नीचे से आवाज लगाती, भाई ये तो कोई बात ही नहीं हुई, हम माश की दाल खाएं और आप लोग हैं कि कौरमा उड़ाएं, कुछ पड़ोसियों का ही ख्याल कर लिया करें। और फिर मेरे ये बोलने के थोड़ी ही देर बाद पड़ोस के किसी ना किसी घर से बादाम वाले कोरमे और जाफरान के जर्दे की ट्रे सचकर आ जाया करती थी। अम्मी यही कहती थी कि ये पड़ोस से नहीं बल्कि ऊपर से ही आया है, और मैं उस वक्त इन सब चीजों को समझती नहीं थी और मैं झुंझलाकर बोलती, अम्मी आप कैसी बातें करती रहती हैं दिन भर, यही बात करती हैं हमेशा आप, आपके सामने ही ये निशात की अम्मा ने भेजा है। तो मेरी अम्मी मुझसे मुस्कुराकर कहती, बेटा इनके लिए कोई भी रूप इख्तियार करना कौन सी बड़ी बात है, ये किसी का भी रूप इख्तियार कर सकते हैं बेटा। लेकिन मैं थी जो इन सब पर विश्वास यकीन नहीं करती थी और मैं इन सब बातों को मानने के लिए तैयार ही नहीं होती थी। एक दिन मैं क्लास में थी और मैं क्लास लेकर निकली थी कि मुझे मेरी दोस्त ने कहा, फरहत तुम्हारे भाई अकील तुम्हें लेने आए हैं। अकील? मैंने अपनी फ्रेंड से हैरानी से पूछा। मैंने जाकर देखा तो वाकई अकील था। मैं गई और मैंने पूछा, अकील तुम मुझे लेने आए हो? मैं सपना तो नहीं देख रही, खैरियत तो है सब? तुम्हें मेरी इतनी परवाह कब से होने लग गई? आज अपनी बहन का ख्याल तुम्हें कैसे आ गया? इतनी परवाह? मैं यूनिवर्सिटी में अकील को देखकर वाकई हैरान थी। तभी अकील बोला, बस सोचा कि आज धूप बहुत तेज है तो तुम धूप में कैसे आओगी, सो मैं अपने दोस्त की गाड़ी लेकर तुम्हारे पास आ गया। उसने मेरे लिए गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए लापरवाही से कहा, या अल्लाह मर्सिडीज। मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला। मैंने अकील से पूछा, तुम्हारा कौन सा ऐसा दोस्त है जिसको मैं नहीं जानती और जिसके पास मर्सिडीज है? तभी अकील बोला, है एक दोस्त। फरहत तुम कल कह रही थी ना कि तुम्हें मर्सिडीज में बैठने का बड़ा दिल कर रहा है और तुम्हें इस मर्सिडीज में बैठने का बड़ा शौक है। इतनी मामूली बात को तुम इतनी हसरत से कह रही थी तो मैंने सोचा कि तुम्हारी एक मामूली सी ख्वाहिश तो कम से कम मैं पूरी कर ही सकता हूँ। सो मैं मर्सिडीज लेकर आ गया। हम दोनों गाड़ी में बैठे और अकील ड्राइव करते हुए मुझसे बात किए जा रहा था। मैंने अकील से कहा कि अकील वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम तो उस वक्त ऑफिस गए हुए थे, तुमने मेरी बात कैसे सुन ली? और तुमने कार ड्राइविंग कब सीख ली अकील? एक मुअम्मा था और मुझे पता नहीं हैरानी हो रही थी जो मुझसे सुलझ नहीं रही थी। तभी वो बोला, अरे तुम बहुत सवाल करती हो यार। मुझे आज बहुत अजीब लग रहा था। अकील का पूरा व्यवहार, पूरा स्वभाव अजीब लग रहा था और मैं उसे टुकर टुकर देख रही थी। इसका एक ही स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माय स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।